के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वह सीधे बढ़े चले आते हैं और बंदियों को भालू के किनकों के समान बटोरते हैं। पिछली वीडियो के बीच में हम लोग देख रहे थे कि जो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता हबक्कूक वो लोगों के अपराधों के लिए क्षमा करता है, बातचीत करता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बाइबल के बीच में कि अन्याय के बारे में, अन्याय की शिकायत। अब आगे हम देखेंगे इसके बीच में कि परमेश्वर क्या जवाब देता है। परमेश्वर का उत्तर हम लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब तुमको वो बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करना, क्योंकि देखो वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो प्राय वास स्थानों के लिए परमेश्वर का दास जो है वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है और परमेश्वर के साथ इस सारे उपद्रव के बारे में आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। हर इंसान जो है मेरी मेरी मैं जो कुछ भी है सारा कुछ अपने लिए इंसान चाहता है। अब देख सकते हैं आप लोग, अब मैं तो बहुत ही कम इंस्टाग्राम देखती हूँ, मैं भी ज़्यादा मतलब मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं करती। मैं सिर्फ अपना वीडियो बनाती हूँ और जो कोई ख़ास कोई टॉपिक मिल जाए देख लेती हूँ, या फिर कोई नई चीज़ होती है तो उसको भी मैं देख लेती हूँ। बात करती हूँ, वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो प्राय वास्तवानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गई है। वह भयानक और डरावने हैं। वह आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वह दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपटा मारते हैं। वह सबके सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वह सीधे बढ़े चले आते हैं और बंदियों को भालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वह ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वह सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वह वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। इसका अर्थ इसके बीच में ये है कि जो लोग गलत तरीके के साथ अपने जीवन को बताते थे, उपद्रव लिखा हुआ ना, हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि अन्याय की शिकायत के बीच में परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता हबक्कूक क्या बोलता था कि मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्योंकि जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं, परमेश्वर उनको अपनी हर एक बात के बारे में दिखाता है कि अब क्या होगा या इसके लिए क्या करना है। तो ये परमेश्वर ने जितना भी हमने पीछे सुना है, ये परमेश्वर ने उसको उत्तर में बताया था कि जो गलत लोग हैं वो इस तरीके के साथ चलते हैं, और जब गलत लोग इस तरीके के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर को इन बातों के ऊपर क्रोध आता है कि वो लोग अपनी मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। यानी कि हबक्कूक भविष्यवक्ता अपने लोगों के लिए परमेश्वर के साथ खुलकर बातचीत करता था और वो एक बढ़िया मिसाल भी बना है। तो सारे ही ऐसे हैं भविष्यवक्तियाँ, लेकिन ये जो हबक्कूक था ये एक बहुत ही बढ़िया मिसाल बना। वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। बड़े बड़े जो हाकिम हैं उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। आज भी दुनिया के बीच में ऐसे ही हो रहा है और इसके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके के साथ जानते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है,
हबक्कूक की पुण्य शिकायत, यानी कि हबक्कूक ने दोबारा फिर से परमेश्वर के साथ फिर शिकायत की, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बिठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। ये बात बहुत अच्छे तरीके के साथ लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो बुराई नहीं देख सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। यानी कि जो इतना हुड़दंग मच रहा, इतनी गड़बड़ियाँ, इतना कत्लेआम, इतना शोर शराबा जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस सारे को देखकर परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है, इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति-जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रुकेगा? ये सारी बातचीत जो है उन बुरे लोगों के लिए, जो परमेश्वर का दास हबक्कूक है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 के बारे में। अगली वीडियो यानी कि पार्ट 3 के बीच में हम लोग देखेंगे हबक्कूक दोबारा फिर से परमेश्वर को क्या उत्तर देता है।